हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स कहानी हमें एक मोरल मैसेज देती है, एक नैतिकता की बात बताती है। और वो बात क्या है कि कंपनी मैटर्स, कंपनी संगति। अच्छे लोगों की संगत में रहोगे अच्छे बनोगे, बुरे लोगों की संगति आपको मिलेगी तो आप बुरे बन जाओगे। यह स्टोरी हमें बताती है द बैड इंपैक्ट ऑफ बैड कंपनी एंड गुड इंपैक्ट ऑफ गुड कंपनी। अच्छी कंपनी का अच्छा प्रभाव और गंदी कंपनी का गंदा प्रभाव। तो इसीलिए कहते हैं, हमेशा बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि अच्छे लोगों की संगत में रहो। सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स बोलते होंगे, वहां क्या कर रहे थे, उनके पास क्यों खड़े थे, वो अच्छे नहीं हैं, उनके पास जाओ, उनके बच्चे को देखो कितना अच्छा बच्चा है। क्यों बोलते हैं? ताकि आपका एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो सके। इस कहानी से हमें यही बताया गया है कि हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं कि कहानी में किस प्रकार से हमें यह मैसेज दिया गया है। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स से आपको पता चलता है कि इसमें कितने बर्ड्स हैं? 2 बर्ड्स हैं। 2 बर्ड्स की ये कहानी है। एक बार एक फीमेल बर्ड ने 2 बेबीज को जन्म दिया और अभी अभी ये बेबीज जन्मे हैं। उसने उनकी केयर करनी शुरू कर दी। जंगल में रहते थे और उनका एक नेस्ट था, नेस्ट घोंसला, घर उनका एक बड़े से टोल और शेडी मतलब छायादार पेड़ पर जो है उनका बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एक घोंसला था। और जो मदर थी उसने दोनों बच्चों की दिन रात पूरी केयर की, पूरा ध्यान रखा, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा तूफान आया। बिग स्टॉर्म स्टार्टेड। आसमान में गर्जना होने लगी, थंडर होने लगी, लाइटनिंग, बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी बहुत तेज। इट स्टार्टेड रेनिंग। और जैसे कि हवा बहुत तेज चल रही थी, द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। विंड ने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिरा दिया और उन्हीं पेड़ों में एक ट्री था इस बर्ड का, इसके बच्चों का, जिस पे इन्होंने घोंसला बनाया हुआ था। द टोल ट्री ऑल्सो केम डाउन। वो पेड़ भी नीचे गिर गया। पेड़ तो गिर ही गया, उसके ऊपर एक बहुत भारी ब्रांच, टहनी गिर गई। और वो टहनी कहां गिरी? सीधा घोंसले के ऊपर। मदर बर्ड तो मर गई। इन दोनों बच्चों की मां वो डेड हो गई, मर गई। इस तूफान ने उसको मार दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली भगवान का करिश्मा ऐसा हुआ कि जो दोनों बेबी बर्ड थे वो दोनों बच गए। हवा तो तेज चल ही रही थी। हवा ने क्या किया, एक बर्ड को एक तरफ गिरा दिया और दूसरे को दूसरी तरफ। एक कहां गिरा? एक केव, गुफा के पास आकर के गिर गया। और दूसरा कहां गिरा? दूसरा एक ऋषि के आश्रम के पास, ऋषि सेंट, महात्मा, संत, उसके आश्रम के पास आकर के गिर गया। इस प्रकार से दोनों पक्षी अलग अलग डायरेक्शन में गिरे। जो पक्षी, जो बर्ड केव के पास गिरा था, गुफा के पास गिरा था, वहां पर एक गैंग रहता था, रोबर्स का, लुटेरों का एक गैंग रहता था। और जहां पर यह गिरा वहां पर एक ऋषि रहते थे। तो ऋषि का वातावरण कैसा था? ऋषि का व्यवहार कैसा था? अच्छा था। और जो लुटेरे थे, जो रोबर्स थे,
उनका व्यवहार कैसा था? बहुत बुरा था। धीरे धीरे दोनों बेबी बर्ड यंग हो गए, अब वो बड़े हो गए और ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब एक दिन क्या होता है, उस क्षेत्र का राजा, उस एरिया का राजा किंग हंटिंग के लिए निकल पड़ा। हंटिंग मतलब शिकार के लिए। और शिकार के लिए जैसे वो निकला, उस जंगल में उसको एक डियर दिखाई दिया। डियर एक एनिमल होता है, हिरण, आपने सुना होगा। और वो अपने घोड़े पर उसके पीछे भाग पड़ा। द किंग रोड आफ्टर द डियर। उस डियर के पीछे भाग पड़ा और कहां चला गया? डीप इनटू फॉरेस्ट, घने जंगल में अंदर चला गया, पूरे जंगल में। और जंगल में जाकर के ही लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता भटक गया। यानी कि राजा जंगल में खो गया। अब भटकता रहा, कभी इधर कभी उधर, थक गया बेचारा। ही टायर्ड। और थकने के बाद क्या हुआ? ही गोट ऑफ फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और पेड़ कहां था? जहां पर वो गुफा थी, जहां पर वो केव थी, उसके पास बैठ गया। अभी बैठा ही था कि एकदम से आवाज सुनाई दी। क्या आवाज? इस पक्षी ने, इस बर्ड ने, जो गैंग ऑफ रोबर्स के पास रहता था, जो लुटेरों के पास रहता था, ये क्या कहता है? क्विक हरी अप, अरे जल्दी करो, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है, कम, आओ जल्दी, उसके जो गहने हैं उनको लूट लो, उसका जो घोड़ा है उसके पास उसको लूट लो। किंग एकदम से सरप्राइज हो गया, अरे ये क्या, कौन बोल रहा है ऐसा कि पेड़ के नीचे कोई बैठा है उसको लूट लो? और क्या देखता है कि देयर वॉज आ ब्राउन बर्ड, ब्राउन कलर का एक बर्ड है जो पेड़ पर बैठ करके ये बात कह रहा है। राजा डर गया, क्योंकि राजा ने गुफा से कुछ आवाजें भी सुनी आती हुई, क्योंकि पक्षी की आवाज सुनी होगी लुटेरों ने, तो रोबर्ट्स ने क्या किया होगा? प्लानिंग करनी शुरू कर दी होगी, आवाजें करनी शुरू कर दी होगी। हल्की हल्की सी आवाजें उसको सुनाई दे रही थी जो गुफा से आ रही थी। राजा तुरंत अपने घोड़े पर बैठा और वहां से भाग लिया, जितना फास्ट भाग सकता था। भागते 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 कहां आया? वो इस आश्रम के पास आ गया और इसने अपने घोड़े को टाइट किया, बांध दिया एक पेड़ से, और एक पेड़ के नीचे फिर से बैठ गया। अब की बार फिर से राजा को हैरानी हुई। क्यों? पहली बार तो ऐसी आवाज थी जिससे उसको डर लगा, लेकिन अब की बार बड़ी जेंटल, बड़ी प्यारी, बड़ी सॉफ्ट, बड़ी प्लीजेंट वॉइस आवाज उसको सुनाई दी। और वो आवाज क्या कह रही थी? कम टू आश्रम, आश्रम में आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। गो इनसाइड द हट, अब हट के इस झोपड़ी के अंदर जाइए एंड डू रेस्ट, और आराम कीजिए। राजा ने कहा, इतनी प्यारी आवाज जो मेरे को वेलकम कर रही है, मुझे कह रही है कि जाओ और अंदर जाकर के आराम करो। इसने सोचा कौन है? राजा ने फिर ऊपर देखा, ऊपर देखा एक बर्ड, लेकिन बर्ड कैसा रे? ये तो वही बर्ड है, ब्राउन बर्ड, जैसा मैंने वहां गुफा के पास देखा था, ऐसा ही बर्ड ये है। और इसने अपने आप से कहा, राजा ने, दिस इज द सेम बर्ड। जैसे हम कई बार अपने आप से बोलते हैं ना, अपने आप गुनगुनाते जाते हैं गाना, लेकिन सुन कोई और भी लेता है। तो ऐसे ही राजा ने अपने आप से कहा, ये तो वैसा ही ब्राउन बर्ड है जो केव के पास था, जो गुफा के पास था, जहां मैं पहले बैठा था वहां पर था। तब ये पक्षी कहता है कि यस, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं वो पक्षी नहीं हूं, मैं दूसरा हूं, वो मेरा भाई है। क्योंकि वो रोबर्ट्स के पास रुका, रोबर्ट्स ने उसका पालन पोषण किया, वो वहां पर पला बढ़ा, उनकी संगति का असर उसके ऊपर पड़ा। पक्षी कहता है राजा से कि मेरी तो उसके साथ अब बात भी नहीं होती और मैं यहां आ गया,
मैं क्योंकि ऋषि के पास रहता हूं इसलिए मेरा वातावरण, मेरा माहौल ऐसा है, इसलिए मेरा व्यवहार भी बहुत ही अच्छा है। तभी थोड़ी देर बाद जो आश्रम के ऋषि हैं वो एंटर करते हैं और राजा को कहते हैं कि आप थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कर लो और फिर मेरे साथ आकर के आप भोजन करना, यानी कि फूड। राजा कहता है कि चलो मैं आराम भी कर लूंगा, लेकिन इस जंगल में हर तरफ अजीब अजीब बातें हो रही हैं, स्ट्रेंज बातें हो रही हैं। वहां पर मुझे पक्षी मिला वो कुछ कह रहा है, यहां पर मिला यहां पर कुछ कह रहा है। तब ऋषि इस राजा को पूरी कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार से एक फीमेल बर्ड थी, ये उसके 2 बच्चे हैं, तूफान आया था, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गिरे, एक लुटेरों के पास गिर गया, एक मेरे पास गिर गया। और ये तो व्यवहार है कि जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ऋषि एक बात कहते हैं, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। वन इज नोन, हर किसी को जाना जाता है, किससे? उसकी कंपनी से या उसकी संगति से, जिसमें वह रहता है, जिस कंपनी में वह पलता है, बढ़ता है, उसका पालन पोषण होता है, उसी कंपनी का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से इस कहानी से हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए। वी मस्ट कीप गुड कंपनी। और अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे तो एक अच्छे कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा, जो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे विश्व के लिए बहुत जरूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां जाकर के कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।